अभी तक आपने देखा कि वर्चुअल मशीन पे कोई भी इमेज रन करने के लिए हमें जो बेसिक सेटिंग है, जैसे सीपीयू में ये ऑन होना चाहिए, तो ये ऑन नहीं हो रहा था। इसके लिए हमें कुछ कमांड्स हैं जो हमको रन करने पड़ेंगी। देन इसको चेक करने के बाद में ईवेंजी चलेगा। जैसे मैंने इन दोनों को चेक किया, तो उससे पहले अपने को ये कमांड चलानी पड़ेगी। तो ये काली, जब हम इसको यूज कर रहे थे ईवेंजी को, जिस प्लेटफॉर्म में, पहली प्रॉब्लम क्या थी? पहली प्रॉब्लम थी कि ये फिक्स परमिशन की कमांड नहीं चल रही थी। उसको फिक्स करने के लिए हमने ये कमांड चलाई, और उसके बाद एक रिपोर्ट लिया और हमने फिक्स परमिशन की कमांड चला दी, ये चल गई। लेकिन अब भी ये प्रॉब्लम ये थी कि ईवेंजी में जो एक प्रॉब्लम आती थी, वर्चुअलाइजेशन इंटेल VTEX EPT और AMD, ये नॉट रनिंग का एक एरर आता था जब भी हम इसको ओपन करते थे। तो इसको जब चेक करते थे तो भी नहीं चलने देगा। इसके पीछे कारण था कि जितने भी हाइपरवाइजर की जितनी भी सर्विसेज हैं, इसको हमको पहले बंद करनी पड़ेंगी, विंडोज की। तो उसको बंद करने की कमांड हमारी ये थी। हाइपर वी की सारे जो फीचर्स के नेम, इसको हमको डिसेबल करना था। वर्चुअल मशीन का प्लेटफॉर्म था जो विंडोज में से इनबिल्ट आता है, इसको भी बंद करना था। हाइपरवाइजर की मशीन की, इसके बाद अपने को एक रिस्टार्ट लेना था। रिस्टार्ट लेने के बाद में अब भी ये नहीं चलेगा। उसको चलाने के लिए अपने को विंडोज सिक्योरिटी में जाके, स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। विंडोज सिक्योरिटी में जाकर डिवाइस सिक्योरिटी में जाना था। डिवाइस सिक्योरिटी में जाने के बाद में ये कोर आइसोलेशन है, इसमें मेमोरी इंटीग्रिटी को, हालांकि ये रिस्क है, लेकिन ये तभी चलेगा जब ये ऑफ होगा। अब ये चलने देगा। ठीक है। तो अब जब मैं इसको रन करता हूँ, मैं इसको ऑन करता हूँ, अब मुझे कोई एरर नहीं देगा ये। और उसको बिना ही इंटेल बीटी इसको इनेबल किए बिना आपकी इमेज को रन नहीं होने देगा, तब भी नहीं रन होने देगा। अगर आपकी फिक्स परमिशन की कमांड नहीं चल रही है तब भी नहीं चलने देगा। ठीक है, तो ये ओपन हो रहा है, मैं एक बार आपको ये चला के दिखाता हूँ इमेज। ये ट्रबल शूटिंग के साथ में ये बेसिक प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारे लोगों को आती है प्रॉब्लम इसमें। तो दो प्रॉब्लम, एक तो फिक्स परमिशन की कमांड नहीं चलती, दूसरा अभी आप देखेंगे अब इसमें वो परमिशन नहीं, इंटेल बीटी की परमिशन का कोई एरर का प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी ये स्मूथ चलना चाहिए। तो ये कमांड मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग इसको चेक कर लेंगे। और इमेज मेरी पहले से इसमें पड़ी हुई है। अब हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और स्टार्ट करेंगे। अगर अपने को इंटरनेट देना है तो भी हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट ले लेंगे और इससे भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी इंटरफेस है। कम्युनिटी एडिशन में एक प्रॉब्लम ये कि आपको इमेज, जितने भी ये इमेज है राउटर के स्विच की, इसको बंद करना पड़ेगा, एक बार स्टॉप करना पड़ेगा, देन आप कनेक्टिविटी बना सकते हैं। प्रो में ऐसा नहीं, आप चलते हुए में भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यह डिफरेंस है। अब हम चाहें तो इसके साथ में हम विंडोज का कंप्यूटर भी लगा सकते हैं। जैसे मान लो कि मैंने विंडोज का कंप्यूटर लिया एक, और ये 7 है, तो ये 512 MB पे भी चल जाएगा। ठीक है, कितने इथरनेट पोर्ट चाहिए, और ये बीएनसी है, बीएनसी सेलेक्ट होना चाहिए तभी अपने को दिखेगा। ठीक है, चलो इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है? ये ऐसे ही बेसिक पूरा सेटअप बनेगा। अब एक काम करते हैं, इसको रन करते हैं। लास्ट टाइम क्या हो रहा था, जब वो इंटेल वीटी वाली सर्विसेज जो है, वर्चुअलाइजेशन की सर्विस जो है, वो चल नहीं रही थी, चलने नहीं दे रहा था ईवेंजी में, VMware में। देन वो प्रॉब्लम आ रही थी, फिक्स परमिशन की कमांड भी चलनी चाहिए। ठीक है, अब ये नहीं बंद हो रहा है। ठीक है, अब मैं इस पर, अब मैं अगर इस पर डबल क्लिक करूंगा तो मुझे कहेगा कि आप ओपन SSH टेलनेट या आर लॉगिन क्लाइंट से बात करेंगे। तो कुछ आप लोग पहले भी देखे होंगे, कुछ ऐसा इंटरफेस ही बन के आता है। ठीक है, अगर मैं इसको भी अगर देख लेता हूँ, तो इसको भी, तो इसका भी इंटरफेस कुछ ऐसे बन के आएगा। ठीक है, ये स्विच का है।
ठीक है, ये भी ओपन ऑन हो रहा है और ये भी चल रहा है, ये दोनों ही प्रोसेस। तो कंक्लूजन ये निकला कि फिक्स परमिशन की कमांड भी चलनी चाहिए और साथ साथ क्या चलना चाहिए, जो हाइपरवाइजर की विंडोज में इनेबल्ड ऑलरेडी इनबिल्ट सर्विसेज होते हैं उनको बंद करना पड़ेगा, उनके फीचर्स को ही बंद करना पड़ेगा, मेमोरी इंटीग्रिटी कोर में जाके उसको डिसेबल करना पड़ेगा। अब मैं इस पे आया हूँ और मैं नो कर देता हूँ, वेट करता हूँ। ठीक है, एक तरफ स्विच चल रहा है, एक तरफ राउटर चल रहा है। ठीक है, अब ये आ गया। बाकी कमांड्स आप लोग जानते हैं, शो आईपी इंटरफेस, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। देखिए चल गया, क्योंकि कनेक्टिविटी एक्सेस से भी है तो इस कारण से वहां पे भी है। अभी आप देखेंगे कोई आईपी हमने असाइन करके नहीं रखी है। ठीक है, और स्विच का भी चेक कर लेते हैं। देखिए स्विच भी आ गया है, आपने देखा कि राउटर भी आ गया, स्विच भी आ गया। इसको भी इनेबल कर देंगे अगर हम देखेंगे, तो आईपी इंटरफेस ब्रीफ या शो वीलन कर देंगे। ठीक है, कौन सी क्या वीलन बनी हुई है आप देख रहे हैं, ये गीगाबिट का पोर्ट लगा हुआ है इसके अंदर। आप चाहो तो इसमें बढ़ा भी सकते हो। साथ साथ अब अगर आप चाहते हो कि मैं विंडोज 7 के कंप्यूटर को भी चला लूँ, ठीक है, ये देखिए ना, ये इनेबल हो गया ये। तो इसके लिए आपकी फिजिकल रैम जो है कंप्यूटर में अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, देन ये वर्क करेगा प्रॉपरली, अदरवाइज लैग करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब ये वीएनसी अल्ट्रा वीएनसी रैपर पे ये ओपन होगा और आप देखेंगे कि ये हमारा मशीन जो है वो चलने लगा है। ठीक है, इसको विंडोज 7 इसलिए क्योंकि इसको बहुत कम रैम चाहिए, 512 MB पे भी ये चल गया, तो फिजिकल रैम मेरी कम लगी। अब आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी है, ऑब्वियस सी बात है कि इंटरनेट इस पे चलेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि मैंने कोई भी राउटर स्विच पे कोई कॉन्फ़िगरेशन करके ही नहीं रखी है। ठीक है, यहाँ से आप इंटरनेट दे सकते हैं, जो आया है इंटरनेट। आप चाहो तो एक ब्रिज भी दे सकते हो, ब्रिज भी कनेक्ट करना है तो ब्रिज दे दो साथ में। ठीक है, जैसे ब्रिज एक टाइप का स्विच का ही काम करेगा। ठीक है, अभी इस पे कोई इंटरनेट नहीं चलेगा। बाकी आप कोई भी कमांड इस पे चलाना चाहो तो ये चल जाएगी। आईपी कॉन्फ़िग कमांड मैंने चलाई, ये तभी चलेगा जब वो फीचर्स सारे जितने भी हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिक्स परमिशन की कमांड चलनी चाहिए। इवेंट इंस्टॉल करने के बाद में ये इस पे डीएचसीपी का आईपी पड़ा हुआ था। ठीक है, तो ये बना बनाया सेटअप था और जो मैंने इमेज इसकी उठा ली। बाकी आप इसको कैसे कॉन्फ़िगर कर ले रहे हो वो आप अपने तरीके से कर सकते हो। ठीक है, आईपी वर्जन से इससे पहले से ही आईपी पढ़ के आई थी और मैं डीएचसीपी पे कर दे रहा हूँ कि आईपी को उठा ले, तो चूंकि कोई डीएचसीपी सर्वर होगा तब वहां से उठाएगा। ठीक है, रिस्टार्ट लेटर कर दिया। और यहाँ पे कोई भी डीएचसीपी सर्वर हमने कहीं भी कॉन्फ़िगर करके नहीं रखा है, तो आपने ये देखा कि राउटर कैसे कट कर सकते हैं, स्विच कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम आपको हम बताएंगे फायरवॉल कैसे आप इसमें डाल सकते हैं, सर्वर कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और काली लिनक्स को मैंने पहले ही ऑलरेडी, इसी टाइप का एक प्लेटफॉर्म है जो पीनट लैब, उस पर मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके आपको बताया हुआ है और उसकी एक वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। तो अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, मैं काफ़ी ट्रबल शूटिंग के साथ में भी आपको सारी ये वीडियोज ये मैं डाल रहा हूँ, आपको कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम आ सकती है इसमें, तो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन इसमें मिल जाएगा। थैंक यू। बाकी आपको इमेज चाहिए तो आप इमेज के लिए आप कमेंट करें और मैं एक ड्राइव में डाल के इसकी इमेज आपको दे दूंगा। थैंक यू।